उत्तर प्रदेश में सुनहरा अवसर दरोगा बनने का। खाकी वर्दी, लाल वाला बूट और कंधे पर पीतल की धातु का 2 स्टार। रोबदार चेहरा तो अब नहीं रहा, बिना मूछ वाले दरोगा होंगे। मूछें भी रहेंगी तो नया कट यहाँ तक कैसे आ गया है, नहीं तो पहले होती थी ऐसे मूछें और ऐसे होता था उनकी गर्दन, और दरोगा जी चलते थे घोड़ा वोड़ा से। बाद में बुलेट के दिन आए, तो अब दरोगा जी ऐसे नहीं रहे। दरोगा जी तो कंप्यूटर वाला दिमाग होगा, और दरोगा जी लोगों ने कंप्यूटर का दिमाग लगा दिया। 7 लाख रुपए एक दरोगा के लिए तय हो गया। दरोगा जी 7 लाख रुपया लाइए, 2 लाख रुपए पहले और 5 लाख रुपए परीक्षा के बाद हम आपको दरोगा बना देंगे। परीक्षा कंप्यूटर पर बैठ करके देनी थी। कुल 36,170 अभ्यर्थी सफल हुए। वैसे तो लाखों लोगों ने परीक्षा फार्म भरा था, और उसमें से इतने लोग 36,170 लोग पास हुए। उसमें से 14 लोग जेल गए हैं विकल के। उनके बारे में हम बताएंगे कैसे जेल गए और कारनामा क्या किया था। बच्चे इको पार्क लखनऊ में धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं दरोगा जी चोरी हो गई। एक गाना है, मुझे बचपन का गीत याद आ रहा है, और दरोगा जी चोरी हो गई। तो बता रहे हैं कि चोरी हो गई और रुपया गया न पैसा, और ऐसा हुआ क्या मैं बर्बाद हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। जो लोग जानकार होंगे इस गाना को पूरा करेंगे। तो कह रहे हैं बच्चे की दरोगा जी चोरी हो गई। चोरी क्या हुआ कि ऐसी सेंधमारी हुई और चिल्लाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो प्रश्न थे, दरोगा जी 1-1 घंटे चुपचाप बैठे थे। कंप्यूटर सेट है, उनके हाथ में माउस है, इधर कीबोर्ड है, और उन्हें प्रश्न हल करने रहे। प्रश्न सामने है, पेपर खुला हुआ है। दरोगा जी लोग 1-1 घंटे बैठे थे, 40 मिनट 50 मिनट, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ है और दरोगा जी का जो असली रिमोट है परीक्षार्थी का, वह कहीं और है। परीक्षा कोई और दे रहा है बैठ करके, और दरोगा जी यहाँ बैठे हुए हैं। कहा गया अगर कोई आ जाएगा ना तो चुपचाप पेपर को क्लिक कर देना और बैठे रहना, तो हम जान जाएंगे कि यहाँ खतरा है, ऐसे है। तो वैसे ही लोग करते थे। कोई कक्ष निरीक्षक आया तो पेपर पर क्लिक करके देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। कक्ष निरीक्षक आगे बढ़ गया, परीक्षक आगे बढ़ गया। अब फिर जब आगे बढ़ गया तो उन्होंने पेपर पर से हटा दिया। 5 मिनट में 50 प्रश्न हल हो गए। तारीफ है कि 40-50 प्रश्न जो हल किए गए वह सब सही हैं, एक भी गलत नहीं हुए। और जिन लोगों ने पेट की परीक्षा में सबसे खराब अंक जिन्हें प्राप्त हुआ था, वह लोग छक्का मार रहे हैं। बलमुआ छक्का मार गई, एने ओने बल्ला घुमौलस, बहुते नाच नचौलस, और इस कैसे करी का जियरा हार गईल, हमके कैसे का कैलस, बलमुआ छक्का मार गई। छक्का मार दिया, एक कल्पना का एक गीत है। तो छक्का मार दिया। छक्का मारा ऐसे कि 160 में 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158 नंबर तक गधे बच्चों ने प्राप्त किया। अब दरोगा बन जाते हैं। सोशल मीडिया नहीं होता है, वह बच्चे अगर जा करके इस प्रकार धरना प्रदर्शन नहीं करते, इस धूप में जहां कुएं का पानी सूख गया, हैंडपंप ने साथ छोड़ दिया, जहां हलक सूख रहा है, हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं, डायरिया का प्रकोप हो रहा है, वैसे में बच्चे लू खा रहे हैं। लेकिन प्रदेश के मुखिया को तनिक भी उसका आभास नहीं है। यह लोकतंत्र है, लोक कल्याणकारी राज्य है, संविधान के आधार पर यह देश चल रहा है, यह प्रदेश चल रहा है, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। सबसे दुखद बात यह है, उन बच्चों को मनाने के लिए कोई जिम्मेदार पर्सन पहुंचा भी नहीं जो यह कह सके कि सबसे पहला काम बनारस ने किया, एक लड़के को पकड़ा और कहा कि तुम्हारा यह मैच नहीं कर रहा है, फिंगर प्रिंट जो है वह। तो बच्चे ने इधर उधर किया, फिर शक हुआ तो और भी कुछ देखा गया। जब दाएं बाएं किया, आंख चुराने लगा, तो फिर लोगों ने एप्लीकेशन लिखवाया। एप्लीकेशन में न अपना नाम लिख पाया, न अपना पता लिख पाया। शक और भी बढ़ा, एक फार्म भरवाया गया। यह पुलिस के उच्चाधिकारियों ने इसे अपने सोशल मीडिया पर डाला भी था, बताया भी था। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसे जेल भेजा गया। 300 बच्चों का अब यह परीक्षा शारीरिक दक्षता और अभिलेखीय परीक्षण हो रहा है। उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं और शारीरिक दक्षता जो भी है मानक रखा गया उसको किया जा रहा है। 12 नवंबर 2021 से
2 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई थी। विभिन्न पालियों में प्रदेश के तमाम जिलों में परीक्षाएं आयोजित की गई थी। ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसलिए कोई नकल की संभावना नहीं है। सीसी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चुन चुन करके परीक्षा केंद्र बनाया गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मानना था। परीक्षा शुचिता और पारदर्शी पूर्ण ढंग से हो रही है और यह पारदर्शी राज है। पूर्व में जो बेईमानी, शैतानी और इस तरह की अराजकता हुई वह नहीं हो रही है। लोक कल्याणकारी राज्य में आप हैं, कोई बेईमानी नहीं हो रही है। परीक्षा दो, लेकिन परीक्षा की शुचिता तार तार हो गई, क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में था। 7 लाख रुपए में पेपर तय हुआ था कि हम तुम्हें दरोगा बना देंगे। अब जो उत्तर प्रदेश भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड है, उसकी अपर पुलिस अधीक्षक रश्मि मैडम है, रश्मि रानी, उन्होंने तहरीर दे करके महानगर, जो लखनऊ का थाना है, लखनऊ शहर का महानगर थाना, वहां अपराध पंजीकृत करके 14 लोगों को जेल भेज दिया गया। सवाल इस बात का है कि अभी 300 में 14 मिले हैं। अन्य जिलों में अगर ठीक से तहकीकात होगी, ठीक से अन्वेषण होगा, तबीयत से उनकी जांच की जाएगी, तो गाही के गाही खटहुए आम, ऐसे कहा गया है। गाही के गाही मतलब झुंड का झुंड, बहुलता में खट्टा आम मिलेगा। मुखिया मान नहीं रहे हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होती और वह बच्चे जान पर खेल करके, लड़के लड़कियां तमाम हैं जो जाकर के धरना नहीं देते, तो ऐसा नहीं होता। अब होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी मिली भगत है, ऐसे तो होगा नहीं। परीक्षा केंद्रों पर जैसे ही पता लगता है, ऐसे शिक्षा माफियाओं के साथ लोग जुड़ जाते हैं, मोल भाव करते हैं और लाखों लाख में सौदा तय होता है। बच्चे हमसे कह रहे थे, सर कड़ी मेहनत करके इतने लंबे समय बाद दरोगा भर्ती आई है और हमने मेहनत किया था, तबीयत से मेहनत किया था सर, रात दिन जग करके माँ के गहने बिक गए थे तैयारी करने में। 10 बाई 10 के कोठरी में 3 लोग रहते थे। सर क्या होगा, ऐसे ही लोग, हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी बन जाते दरोगा। दरोगा होता कौन है और खाकी वर्दी का रुतबा क्या है? सबसे पहला पोस्ट होता है आरक्षी, खाकी वर्दी होती है, बूट होता है और यहाँ लिखा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस। U0 फिर पू लिख के प में छुटा का मात्रा, उत्तर प्रदेश पुलिस। अब इसके ऊपर एक पद होता है, उसमें मुंशी जी होते हैं। मुंशी जी का ऐसे ही जो अच्छा काम करता है एक फीती लग जाती है, अच्छे। उसके बाद जो सीधा पद होता है प्रधान आरक्षी का होता है, प्रधान आरक्षी, उसके बाद प्रधान आरक्षी। बिहार में पद नाम है एसपी का आरक्षी अधीक्षक और यूपी में उसका नाम है पुलिस अधीक्षक, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, ऐसे अंग्रेजी में उसको कहेंगे, आरक्षी अधीक्षक। और तो आरक्षी हो गया यहाँ, यानी जवान। जवान सबसे पहला पोस्ट है। जवान के बाद आता है प्रधान आरक्षी। प्रधान आरक्षी 3 सफेद धातु की ऐसे चिंदी लगाता है कपड़े की, उसे कहते हैं प्रधान आरक्षी। उसके ऊपर ASI एक होते हैं जो प्रमोशन करते हैं कुछ दिन के लिए। उसके बाद होता है उप निरीक्षक। तो यह भर्ती थी 9,534 पद के लिए। SI मतलब उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और PSC और अग्निशमन, यह कुल 13 लाख आवेदन किए गए थे, जिसमें इतने लोग पास हुए थे। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे मामले पर भी अगर मुखिया इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम जांच करा रहे हैं और पारदर्शितापूर्ण भर्ती हुई है, तो एकदम नाप दीजिए बुलडोजर। तो ऐसे लोगों पर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। अब भर्ती बोर्ड में कौन है? चहेते लोग हैं ऐसे ही लोगों का। पता नहीं उस संजय यादव का क्या हुआ, मुझे नहीं पता, और एक क्या ARTO था उसका क्या हुआ, और मरकज के मौलाना का क्या हुआ। मौलाना बड़ा काम किया था, सब विदेशी लोगों को रखा था, राजद्रोह से लेकर के तमाम धाराएं 120 सब, और मौलाना कहते पता नहीं है कहाँ चला गया। एक और कप्तान है, महोबा वाले कप्तान साहब बरसों से फरार हैं, आकाश में धस पड़े हुए हैं कि पाताल में हैं, धरती फट गई है। कप्तान साहब का पता ही नहीं है। लाखों रुपए इनाम घोषित किए गए हैं कप्तान साहब पर। कप्तान साहब ने बड़ा पैसा अर्जित किया था और जो माफिया थे, खनन माफिया,
उन लोगों से मिल करके कप्तान साहब ने एक व्यक्ति की हत्या करवा दिया। यह सब मुकदमे कप्तान साहब का आता पता नहीं है। तो बुलडोजर ऐसे माफियाओं के स्कूलों पर कब चलेगा जिन लोगों ने इस तरह से किया है? चलना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि अधिकांश विद्यालय पोषित किए गए हैं, फला जी का है, जी का है, जी फला जी का है, जी लगाया जाता है। हद तो तब हो गई जब दो प्रिंसिपल साहब लोगों को एक मीटिंग में, एक वार्षिकोत्सव था, कहा गया महामना श्री फला जी आए और उनको हम सम्मानित करेंगे। महामना तो एक ही व्यक्ति के साथ नाम लगा है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। लेकिन जब महामना दो लोगों का नाम लिया गया और दोनों घोर शिक्षा माफिया, नकल का दोनों के हाथ सर्वाधिक उच्चतम केंद्र था नकल का, कई प्रदेशों से लड़के आते थे। जब संचालक ने चमचागिरी की पराकाष्ठा को भी पार करते हुए महामना शब्द का प्रयोग किया तो हमने संचालक को बुला करके कहा कि हम चले जाएंगे तभी मानोगे, कुछ बोल देंगे तभी मानोगे, क्या चाहते हो? तब जाकर के थोड़ा सा हुआ। लेकिन यह है चमचागिरी की पराकाष्ठा। तो विद्यालय कुछ जी लोगों की है, जी लोगों की। सब मान जाएंगे, जी लोग नहीं मानेंगे। फलां जी। अब वह उत्तिष्ठ और वह करवाते रहते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, ध्वज प्रणाम 1 2 3 होता है, उनका क्या होगा? परीक्षा केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी दिखवा लीजिए, टेट सीटेट में कैसे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई है, बीएड और बीटीसी में कैसे परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए, पता करवा लीजिए, पता लग जाएगा। और हम ही को नाप दीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे पहले राजकीय विद्यालयों पर परीक्षा केंद्र होते थे, और भी होते थे जो इस तरह के चर्चित विद्यालय होते थे, वहाँ होते थे परीक्षा केंद्र, जिन्होंने आज भी मानक और शुचिता को तार नहीं होने दिया है। मुलायम सिंह के समय में नकल नहीं होने दिया, जो नकल खुलेआम जहाँ होती थी, कहने में कोई गुरेज नहीं, मुलायम सिंह हमारे रिश्तेदार थोड़े ही हैं। और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, उस बात को खुल करके हमने भी नकल किया है। नकल का वह था होड़ थी, हमने भी नकल किया, नकल करके ही पास हो। हमारा चाहे तो निरस्त करवा दें, जो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नकल हुआ था, हम भी उस बैतरणी में पार हुए थे। मास्टर साहब लोग कहते हैं मास्टर साहब दुबे जी का देखिए क्वेश्चन करा दीजिए, हम भी खूब किए, समझ नहीं थी। तो दोस्तों इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल 18 लोग गए हैं, और भी लोग जाएंगे। जल्द से जल्द भर्ती निरस्त करके पारदर्शितापूर्ण भर्ती किया जाए, या ऐसे लोगों की छानबीन करके सबको एक तरफ करके और बाद में लोगों की मेरिट तैयार करके उस पर किया जाए। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से दरोगा भर्ती पर पुनः एक वीडियो उन बच्चों का हौसला बुलंद करते हुए यह कहना है कि सड़क पर मत उतरना, कानून हाथ में मत लेना। जो जनतंत्र में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, उसका प्रयोग करना, कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। लोग चाहते हैं, ऐसे मामलों में लोग चाहेंगे, शासन प्रशासन चाहता है, सरकार जिसकी भी हो वह चाहते हैं कि सड़क पर उतरे बेटा और ठोक दे मुकदमा। आईपीसी और सीआरपीसी के जितनी धाराएं बन सकती हों, ठोक दे, जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा होने मत देना। नमस्कार, शुभकामना।